हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइब्रेरियनशिप। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये UGC नेट के एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो मैं इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरह बताने वाली हूँ और पढ़ाने वाली हूँ। जिन लोगों को इस टॉपिक में कोई डाउट्स रहेगा या कोई प्रॉब्लम रहेगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। तो चलिए मैं आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइब्रेरियनशिप। ठीक है, तो इसमें मैं स्टार्ट करती हूँ। इंडिविजुअल पर्सन एंड personal ethics are fundamental to any set of ethical code which are not expressively stated in any professional code, as they are often assumed to be the basic to every situation. They are also different in conceptual of ethical behavior in different society and culture. अब देखो ये कह रहा है कि किसी भी और इंडिविजुअल या पर्सनल एथिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या एथिकल कोड में बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो एक बेसिस होते हैं। वो एथिकल कोड किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी प्रोफेशन में एक बेसिस की तरह काम करते हैं। ठीक है, और एथिकल बिहेवियर अलग अलग होता है, किसमें, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी में। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव therefore professional ethics have been perceived at various level, appropriate to different culture and situation. Their level may be at primary, institutional, professional, national, international level. अब देखो कई लेवल पे अलग अलग तरह से हो सकता है, या तो प्राइमरी लेवल पे, या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, या प्रोफेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। अब अगर प्राइमरी लेवल पे देखें हम, तो ये क्या आर द सेट ऑफ बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल विच आर फंडामेंटल टू ह्यूमन बिहेवियर विद रेफरेंस टू एनी एक्टिविटी सच एज ऑनेस्टी, गुड कंडक्ट एंड adherence to truth, so on. At a professional level, organizational level, they are likely to occasional conflict, particularly when the person has to make judgment in making a choose of course of action. अब देखो ये कह रहे हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स एक ऐसे ह्यूमन बिहेवियर के कंडक्ट होते हैं जो उसकी ऑनेस्टी को दिखाते हैं, उससे गुड कंडक्ट को बताते हैं, और उसका वो कितना सच्चा है, कितना ट्रू है, ये बताते हैं। ठीक है, अब और प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पे देखे जाएं तो ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में भी मदद करते हैं और बहुत सारे जजमेंट को देने में, किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन में, मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी काम में मदद करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंट प्रोफेशनल एथिक में एट अ टाइम क्लैश विद ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी, सिमिलरली दे मे बी conflict between professional, national, international ethic in performing a particular task. These type of conflict appear in any professional activity. अब देखो कुछ जगह पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं प्रोफेशनल एथिक को लेके, क्योंकि ये हर जगह अलग अलग होते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे अलग होते हैं, नेशनल लेवल पे अलग होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अलग होते हैं। तो अब हम इसको US एक्सपीरियंस के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, US का एक्सपीरियंस क्या है? डिस्पाइट ऑल दिस प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी, अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू डिज़ाइन ए कोड ऑफ एथिक्स फॉर द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। ठीक है, बहुत सारे क्लैश और ये सब होने के बाद भी हम प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स डिज़ाइन करते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के लिए। American Library Association, after the prolonged debate and discussion, adopt a प्रोफेशनल एथिकल कोड इन 1938। अब देखो बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने डिस्कस करके प्रोफेशनल एथिकल कोड को लिया 1938 में। ALA ethical code attempt to define and regulate the relation of the library to governing authority, their constituency, their fellow employee within the library, and their profession or society.
तो अब देखो लाइब्रेरियन ALA एथिकल सोसाइटी ने रिलेट किया, मतलब जो भी एथिकल कोड जो बनाए लाइब्रेरी के लिए, तो वो किससे रिलेटेड थे? गवर्निंग अथॉरिटी से, कॉन्स्टिट्यूएंट से, फेलो एम्प्लॉय से, लाइब्रेरियन के प्रोफेशनल से और सोसाइटी से। अब ये था US एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे UK एक्सपीरियंस, ठीक है, जो 1978 में आया था। द वर्किंग पार्टी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स एस्टैब्लिश विद इन द यूनाइटेड किंगडम लाइब्रेरी एसोसिएशन टू डेवलप ए ड्राफ्ट कोड एथिक्स, मतलब ड्राफ्ट कोड एथिक्स को डेवलप करने के लिए। द फाइनल वर्जन ऑफ द कोड्स, द कोड ऑफ प्रोफेशनल conducted was adopted by the Council of the UK Library Association at its 100th annual general meeting in 1983, ठीक है। द कोड इंक्लूड क्या अब देखो ये कहाँ हुआ था, मतलब कोड ऑफ प्रोफेशनल को कंडक्ट किया गया था काउंसिल ने के UK लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, उनकी 100th एनुअल मीटिंग में जो 1983 में हुई थी। कोड्स क्या इंक्लूड करते हैं? प्रोसीजर और रेगुलेशन एक्ट दैट विल फॉलो ए ब्रिज ऑफ कोड बाय द मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। ए यूनिक फीचर ऑफ द LA कोड of professional ethics is to implement a mechanism that includes sanctioning imposed by the LA discrepancy community on those who ignore the professional conduct set by the code। अब देखो ये किसके लिए बनाए गए थे कोड्स? उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल एथिक कोड को मानते ही नहीं थे, ठीक है, उनके लिए ये कोड बनाए गए थे। LA कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक बनाए गए थे, इनके फीचर उसके लिए इम्प्लीमेंट किए गए थे। अब फीचर्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। फीचर ऑफ द कोड रिलेटेड टू कंपेटेबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन, द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ द क्लाइंट प्राइवेसी, क्लाइंट की प्राइवेसी को, ठीक है। प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, उसके प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअल फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए द पार्टियलिटी ऑफ द लाइब्रेरी प्रोफेशन, फाइनेंशियल एथिक एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द मेंबर, ये सारे फीचर थे ऑफ द कोड के, ठीक है। अब इंडियन सिचुएशन में आते हैं कि इंडियन सिचुएशन में क्या उसका वो था, इंडियन सिचुएशन में क्या रोल था प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स का, ठीक है। इन द इंडियन एडवर्स ऑफ डिजाइनिंग प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स हैज़ रिमार्क्ड at the level of effort to survey the literature on professional ethics। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एफर्ट इसलिए दिए गए कि हम लिटरेचर सर्च करें प्रोफेशनल एथिक्स पे, ठीक है। मेंशन हियर ऑलरेडी हैज बीन मेड टू डिस्कस एट नेशनल कॉन्फ्रेंस एलिस इन 1984, AIASLIC एलिस कॉन्फ्रेंस ऑफ एलिस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एलिस इन 1984 में क्या डिस्कस हुआ? द सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स हैव बीन डील विद द AK मुखर्जी बुक्स लाइब्रेरीशिप, इट्स फिलोसफी एंड हिस्ट्री। किससे डील करती थी? AK मुखर्जी की बुक लाइब्रेरीशिप पे, उसकी पूरा टाइटल था इट्स फिलोसफी एंड हिस्ट्री 1966 एंड RL मित्तल लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1964 में। जॉन बेकर ए लीडिंग ऑथोरिटी ऑन एथिक्स इन लाइब्रेरीशिप हैज सजेस्टेड फ्यू ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर डिजाइनिंग ए कोड। अब उन्होंने कुछ मतलब प्रिंसिपल सजेस्ट किए डिज़ाइन करने के लिए कोड को। लाइब्रेरी शुड एक्सरसाइज देयर बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र, अपने अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल जजमेंट दे लाइब्रेरियन बिहाफ ऑफ द यूज़र, ठीक है। लाइब्रेरियन शुड रिस्ट्रिक्टेड टू इम्प्रूव लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी सर्विसेज। अब उसको ये भी एथिक का पार्ट है कि उसको अच्छे से इम्प्रूव करनी है लाइब्रेरी को और लाइब्रेरी के सर्विसेज को।
librarian should help to create and maintain condition under which the learning and scholarship can flourish, freedom of inquiry, of thought and its expression. लाइब्रेरियन को क्रिएट करनी है और मेंटेन करनी है ऐसी कंडीशन जिससे लर्नर स्कॉलरशिप को फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी मिले और फ्रीडम ऑफ थॉट ऑफ उनके एक्सप्रेशन मिले, ठीक है. Librarian should be sensitive to concern of the large society of which are part. Librarian sensitive होना चाहिए कि वो एक large society का part है और society के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसके लिए उसे सेंसिटिव होना चाहिए. अब देखो इशू और प्रॉब्लम्स क्या थे, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एथिकल कोड फॉर प्रोफेशनल, देयर हैज बीन मैनी इशू एंड प्रॉब्लम इन emerging in dealing with professional things. Some of them are image of the library information profession in the society, कि लाइब्रेरियन की इमेज और उनके प्रोफेशन की इमेज कैसी है सोसाइटी में. मोर देन वन प्रोफेशनल बॉडी, बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं. अथॉरिटी इन इम्प्लीमेंटिंग विद द प्रोविजन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन इन केस ऑफ वायलेशंस इन एथिकल प्रिंसिपल इवॉल्व बाय एथिकल कोड. अब देखो अथॉरिटी की इम्प्लीमेंटेशन में जो भी प्रोविज़न था एक्शन का, ठीक है, जो भी वो एक्शन ले रहे थे उनके मैं डिफ़र कर रहा था. मतलब जो भी कोड्स इवॉल्व किए गए थे एथिकल कोड्स उनसे डिफ़र कर रहे. इवॉल्वेशन मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफ़र जा रहा था, ठीक है. एक्सपेंड डायमेंशन ऑफ प्रोफेशन, एक्सपेंडिंग डायमेंशन ऑफ प्रोफेशन, डायमेंशन ऑफ प्रोफेशन एक्सपेंड नहीं हो पा रहा था. कॉन्सिक्वेंट अनडिफाइंड स्टेज ऑफ प्रोफेशन इतना डेवलप नहीं था. क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल वर्क, क्वालिटी नहीं थी प्रोफेशनल वर्क की. इमाइग्रेशन ऑफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम अदर डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनल, इमाइग्रेट नहीं कर रहे थे स्पेशलिस्ट दूसरे डिसिप्लिन से और प्रोफेशनल से. तो ये इशू और प्रॉब्लम्स थे, ठीक है. तो मैंने आपको बताया प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइब्रेरियनशिप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी नेट में भी आने वाला है. और इसको मैंने यूएस एक्सपीरियंस से, यूके एक्सपीरियंस से, इंडियन सिचुएशन से आपको समझाया और इसमें क्या इश्यू और प्रॉब्लम्स थे ये भी मैंने समझाया. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे.